आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जो सपने देखने और उन्हें सच में बदलने के बीच के फर्क को बहुत खूबसूरती से बताती है। चलिए शुरुआत एक बहुत ही आम से सवाल से करते हैं, जो शायद काफी जाना पहचाना लगेगा। ऐसा होता है ना कभी कि सपने तो आसमान छूने के होते हैं, लेकिन जब उन पर काम करने की बारी आती है तो आलस घेर लेता है। और बिल्कुल यही कश्मकश है जो हमें ले चलती है आमिर नाम के एक नौजवान की कहानी की तरफ। एक ऐसा लड़का जो हर रोज इसी उलझन में जीता था। तो मिलिए आमिर से, इस कहानी का मुख्य पात्र, एक 25 साल का हट्टा-कट्टा स्वस्थ नौजवान जिसकी आंखों में सपने थे और उन्हें पूरा करने की हर काबिलियत भी। और हाँ, आमिर अपने सपनों के बारे में बात करने से बिल्कुल नहीं कतराता था। वो तो अक्सर अपने दोस्तों के बीच बैठकर बड़े जोश से बताता था कि देखो, एक दिन मैं इस गांव का सबसे अमीर किसान बनूंगा, मेरे खेत सोने की तरह चमकेंगे। लेकिन यहाँ एक लेकिन था, एक बहुत बड़ा लेकिन। देखिए, आमिर की बातों और उसके कामों में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ तो थे उसके ऊंचे ऊंचे सपने और दूसरी तरफ थी उसकी असलियत। अब ये जो फर्क था ना, ये किसी से छिपा नहीं था। जल्द ही आमिर के एक समझदार चाचा उससे मिलने आए और वो अपने साथ एक ऐसा तोहफा लाए थे जो आमिर की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उनके हाथ में 2 छोटी-छोटी थैलियां थीं। उन्होंने आमिर को वो थैलियां दी और कहा, बेटा, ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये है जादुई बीज। हर बीज एक अलग रास्ते, एक अलग भविष्य की तरफ इशारा कर रहा था। पहला बीज, उसे नाम दिया गया महत्वाकांक्षा का बीज, यानी एम्बिशन सीड। इसकी शर्त सिंपल थी, इसे रोज पानी देना होगा, इसकी देखभाल करनी होगी, और अगर ऐसा किया गया तो ये एक विशाल पेड़ बनेगा जो फल, छाया और दौलत सब कुछ देगा। और फिर था दूसरा बीज, आलस्य का बीज, यानी लेजीनेस सीड। इसकी खासियत, इसे किसी देखभाल की जरूरत नहीं थी, ये अपने आप तेजी से बढ़ता है। लेकिन ये अपने आसपास ऐसी घास फूस, ऐसी खरपतवार फैलाता है जो खेत की हर अच्छी चीज को नष्ट कर देती है। तो अब आमिर के सामने 2 रास्ते थे। उसने क्या किया होगा? चलिए देखते हैं कि कल कर लूंगा वाली सोच आखिर उसे कहाँ ले जाती है। आमिर ने वही किया जो वो हमेशा करता था। उसने फैसला टाल दिया। सोचा, चलो दोनों बीज बो देता हूं, देखभाल बाद में कर लूंगा। और बस, उसने उन्हें बो दिया और फिर अपनी ही दुनिया में मग्न हो गया, उन्हें भूल गया। और देखते ही देखते क्या हुआ? पहला दिन आमिर ने सोचा कल करूंगा, फिर हफ्ते बीत गए, बीज उसके दिमाग से निकल चुके थे और नतीजा, पूरा खेत जंगली घास फूस से भर गया। एक छोटा सा कल कितना महंगा पड़ सकता है ना? जब आखिरकार आमिर को अपने खेत की याद आई और वो वहां लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आलस्य के बीज से निकली खरपतवार ने पूरी जमीन का गला घोंट दिया था। उसका खेत, उसकी अपनी जिंदगी का आईना बन चुका था, एकदम बर्बाद। और वो सपना, वो उम्मीद, वो महत्वाकांक्षा का बीज, वो बेचारा पानी और देखभाल की कमी से कमजोर, छोटा सा, लगभग मरने की हालत में पड़ा था। ये जो मंजर था ना, ये आमिर के लिए एक वेकअप कॉल था, एक टर्निंग पॉइंट। और ठीक उसी वक्त उसके चाचा वहां वापस आए, उस अधूरे सबक को पूरा करने। चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और समझाया, देखो बेटा, महत्वाकांक्षा ना एक नाजुक पौधे जैसी होती है। इसे रोज मेहनत और लगन के पानी से सींचना पड़ता है। अगर काम नहीं करोगे तो ये मर जाएगी। लेकिन आलस तो जंगली घास की तरह है। उसे उगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो अपने आप बढ़ता है तेजी से और अपने रास्ते में आने वाली हर अच्छी चीज को तबाह कर देता है। अपने बर्बाद खेत को देखते हुए, अपने चाचा की बातें सुनते हुए आमिर को पहली बार सच का एहसास हुआ कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें जिंदा रखने के लिए काम करना पड़ता है। और इस बार आमिर ने सिर्फ सोचा नहीं, उसने उस एहसास को एक्शन में बदला। उसने एक नया प्लान बनाया, सूरज उगने से पहले उठना, अपने हाथों से खरपतवार निकालना और रोज बिना किसी बहाने के महत्वाकांक्षा के बीज को पानी देना। और फिर शुरू हुआ असली काम, रोज की मेहनत, रोज का संघर्ष, और यही छोटे छोटे कदम आखिरकार उस बड़े बदलाव की वजह बने जिसका आमिर ने हमेशा सिर्फ ख्वाब देखा था। सालों की मेहनत रंग लाई।
वो छोटा सा बीज एक मजबूत पेड़ बन गया। और आमिर, वो उस किसान के रूप में जाना गया जिसने अपने आलस को हराया और जीत हासिल की। उसकी कहानी उसकी बातों की नहीं, उसके काम की कहानी बन गई। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं। पहली, कि एम्बिशन को रोज मेहनत से पालना पड़ता है। दूसरी, आलस तो डिफॉल्ट सेटिंग है, वो बिना मेहनत के ही बढ़ेगा। और सबसे जरूरी, सिर्फ और सिर्फ लगातार काम ही सपनों को जिंदा रखता है। कल का इंतजार करना मतलब आलस की खरपतवार को बढ़ने देना। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज किस बीज को पानी दिया जाएगा?